नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानी सोने की कंठी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि तात्पर्य यह कि बिंदु पूर्ण सुखी थी, अब उसकी कोई और इच्छा न थी। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की कहानी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। एक बार बिंदु की माँ बीमार पड़ी। माँ की सेवा करने के लिए बिंदु को लगातार 4-5 महीने नैहर में रहना पड़ा। फिर उसकी आंखों के सामने वही राय साहब की लड़कियां और वही गहने कपड़ों का प्रदर्शन होने लगा। उसकी सोई हुई आभूषणों की आकांक्षा फिर से जाग उठी। वह सोचने लगी, क्या इस जीवन में मेरी अभिलाषा कभी पूरी ना होगी? तो फिर ईश्वर ने मुझे इतना रूप ही क्यों दिया? किंतु विधि के विधान पर किसका जोर चलता? राय साहब निर्मल चंद 40 के उस पार पहुंच चुके थे, फिर भी उनमें रसिकता की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। वे प्रायः सिनेमा देखने जाया करते थे, किसी अच्छी कहानी की एक्टिंग के लिए नहीं, केवल सुंदर चेहरों को देखने के लिए। उन्होंने तो सब तीर्थ भी कर डाले थे और प्रायः परों पर सब काम छोड़कर भी वे स्नान घाटों पर पहुंच जाते। किसी प्रकार के पुण्य लाभ की उन्हें इच्छा रहती या नहीं, यह तो ईश्वर जाने, किंतु युवतियों की अंग प्रत्यंग की ताक झांकी उत्कट इच्छा उनके चेहरे पर कोई भी देख सकता था। वे कश्मीर और नैनीताल भी अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे, किंतु जलवायु परिवर्तन के लिए जाते थे या और किसी उद्देश्य से, यह नहीं कहा जा सकता। वे सुंदर स्त्रियों के पीछे अनायासी मीलों चक्कर अवश्य लगा आते थे। वे बहुत कुरूप थे, इसलिए सुंदरी की बात तो अलग रखिए, कोई कुरूप से कुरूप स्त्री भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने में अपना अपमान समझती थी। इसलिए प्रायः गंदे मजाक करके ही वे अपनी वासना की तृप्ति कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे परोपकारी भी थे। उनके घर एक नामी गिरामी वैद्यराज रहा करते थे, जो राय साहब के मित्रों और उनके आश्रित निर्धनों का मुफ्त इलाज करते थे। उनका दवाखाना राय साहब की बैठक से लगा था। मरीज को दवा लेने के लिए राय साहब के बैठक से होकर वैद्यराज के पास जाना पड़ता था। बिंदु की माँ का इलाज भी यही वैद्यराज करते थे। घर में कोई और न होने के कारण बिंदु को ही माँ के लिए दवा लेनी पड़ती थी। एक दिन दोपहर को बिंदु जब दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने फैलाए बैठा है। सहसा इस प्रकार गहनों की प्रदर्शनी सामने देखकर इतनी दिनों की सोई हुई बिंदु की गहनों की उत्कंठा फिर से जागृत हो उठी। क्षण भर के लिए वह भूल गई कि वह यहाँ किस लिए आई है। वह उत्सुकता पूर्वक उन फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और बड़े चाव से उन्हें उठा उठा कर देखने लगी। उनमें से 3 लड़की एक कंठी थी जो बिंदु को बहुत पसंद आई। उसने उस कंठी को कई बार उठाया और रखा और अंत में ठंडी सांस के साथ वह उसे वहीं रखकर अलग खड़ी हो गई। राय साहब ने भी वही कंठी पसंद की। बाकी गहने वापस करके सुनार को दाम देने के लिए दूसरे दिन बुलाकर उन्होंने उसे रवाना कर दिया। यद्यपि बिंदु की उम्र राय साहब की लड़कियों के बराबर थी, फिर भी बिंदु उनकी कुदृष्टि से बची न रही। उसके इस समय के हार्दिक भाव राय साहब अच्छी तरह ताड़ गए और वार करने का यही उपयुक्त समय देखकर वे हंसते हुए बोले, बिंदु, यह कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है ना? पहनोगी? एक प्रकार की अव्यक्त आशा से बिंदु का चेहरा खिल उठा, पर यह प्रसन्नता क्षणिक थी। वह गंभीर होकर बोली, नहीं, मैं न पहनूंगी। गहने गरीबों के लिए नहीं होते, राय साहब बोले। गहने तो गरीब अमीर सभी के लिए होते हैं। फिर तुम्हारी तरह का गरीब तो इच्छा करते ही मनमाना गहना पा सकता है। सो कैसे? बिंदु ने पूछा। गहनों की इच्छा तो मुझे सदा से रही, पर वे मुझे कभी नहीं मिले और न जीवन भर मिलेंगे, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राय साहब धीरे धीरे बिंदु की तरफ आते हुए बोले, जीवन भर की बात तो अलग रही बिंदु। यह कंठी तुम्हें इसी समय मिल सकती है, केवल तुम्हारी इच्छा करने भर की देर है। तुम्हारे ऊपर एक क्या ऐसी लाखों कंठियां निछावर की जा सकती है। पर बिंदु, यदि तुम मेरे मन को समझती। राय साहब के आसक्त चेहरे और हिंसक पशु की तरह आंखों को देखते हुए बिंदु सिहर उठी और 2 कदम पीछे हटकर बोली, आप मुझे दवा दिलवा दें, मैं जाऊं, अम्मा अकेली है। उसने इस बात को इतने जोर से कहा जिसे अंदर आवाज पहुंच सके।
वह शीघ्र ही दवा लेकर लौटी। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं दवा लेने न जाऊंगी। राय साहब की नीयत ठिकाने नहीं है। मैंने समझा था कि वह बेटी समझकर मुझे कंठी देना चाहते हैं, परंतु वे तो सतीत्व के मोल उसे बेचना चाहते हैं। चूल्हे में जाए ऐसी कंठी मुझे न चाहिए। विधाता, सतीत्व कंठी से कई गुना ज्यादा कीमती है। किंतु इतने पर भी उस कंठी को वह भूल न सकी। रह रहकर कंठी उसके आंखों के आगे झूलने लगी। फिर उसने एक युक्ति सोची, यह हो सकता है कि जैसे मुझे छलना चाहते हैं, मैं भी उन्हें छल लूं, उनसे कंठी ले लूं, फिर बचकर भाग जाऊं। ऐसे अनेक तरह के संकल्प विकल्प करते हुए बिंदु सो गई। दूसरे दिन दोपहर को बिंदु को फिर दवा लेने जाना पड़ा। पहुंचकर उसने देखा कि राय साहब के मसनद के पास उस तरह की 4 कंठियां पड़ी हैं। बिंदु को पहुंचते ही राय साहब ने उसे बैठने के लिए कहा। बिंदु बैठ गई। कल उसने जितने संकल्प किए थे उसे इस समय याद न रहे। कंठियों की चकाचौंध के सामने बिंदु को सब कुछ भूल गया। बिंदु के सामने ही राय साहब ने एक कंठी को तौलाकर उसकी कीमत 250 रुपये सुनार को देकर विदा कर दिया। बिंदु को चकित दृष्टि से उस कंठी की ओर और कभी उन रुपयों की तरफ देखती थी। व्यापारी के जाते ही जैसे उसकी तंद्रा टूटी, वह उठकर खड़ी हो गई। बोली, दवा दिलवा दीजिए, मैं जाऊं, देर हो रही है। अभी कहाँ की देरी होने लगी। कहते कहते राय साहब ने एक कंठी बिंदु के गले में पहना दी और उसे जबरन पकड़कर एक बड़े शीशे के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर उसकी तरफ सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए बोले, अपनी सुंदरता देखो, वहाँ बिंदु है, यहाँ कोई दूसरी। बिंदु मंत्र मुग्ध सी देखती रह गई। वह भी राय साहब की किसी बात का उत्तर भी न दे पाई थी कि इसी समय उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह बिंदु के होठों पर धर दिया। बिंदु को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह घबराई, किंतु कुछ बस न चला। इस प्रकार कुछ तो कंठी के लालच में और कुछ राय साहब की जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सन्नाटे में अभागी बिंदु अपने को खो बैठी। बेचारी को उस कंठी की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, परंतु उसके बाद फिर राय साहब के घर दवा लेने कभी न गई। उसके कुछ ही दिन बाद बिंदु ससुराल चली गई और उस कंठी को भी वह सबसे छिपाकर अपने साथ ले गई। ससुराल में लोगों के पूछने पर उसने यही बतलाया कि यह कंठी उसकी माँ ने उसे दी है, किंतु बिंदु ने उसे कभी पहना नहीं। पति के आग्रह करने पर जब कभी वह उसे आधा घंटे के लिए पहनती तो ऐसा मालूम होता जैसे काला बिस्तर उसके गले से लिपटा हो। कंठी को देखते ही प्रसन्न होने के बदले वह सदा उदास हो जाती थी। बिंदु के पति और जेठों में अनबन हो गई। भाई भाई अलग हो गए। दूसरे भाई तो खेती करके खुशी खुशी आराम से रहने लगे, किंतु जवाहर से खेती का काम नहीं होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब लोग तो 4 पैसे कमाकर गहने कपड़े की फिक्र करने लगे। इधर जवाहर के घर फाके होने लगे। अभिमानी स्वभाव के कारण जवाहर अपनी विपत्ति भाइयों पर प्रकट न होने देता। अब पहलवानी छूट गई। मलमल तंजेब के कुर्ते मैले दिखने लगे। सिर में तेल भी कहाँ से मिलता, जब खाने के लिए घर में अन्न का दाना भी न रहता। बिंदु से पति का कष्ट देखा न गया। उसने एक दिन कंठी निकालकर पति को बेचने के लिए दे दी। जवाहर बड़ी प्रसन्नता से कंठी लेकर सराफे की ओर गया, पर थोड़ी देर बाद उसने लौटकर निराशा से कहा, यह तो मुलम्मे की है। बिंदु यह सुनकर सर थामकर बैठ गई, मानो उस पर वज्र गिर गया। मित्रों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।